हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर में। और आज मैं फिज़िक्स में 50 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये CDS, NDA, UPPCS, JPSC, BPSC और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और कौन कौन एग्ज़ाम में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं मैं वो क्वेश्चन के नंबर के सामने में वो लिख दिया है मैंने। और इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वे यहाँ पे सारे कलेक्ट हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 150 नंबर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ वोल्टेलिक सेल? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ वोल्टेलिक सेल? तो कौन है? अलेजेंड्रो वोल्टास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये तो लास्ट क्लास में ही हो गया था, तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा तब 151। टू पीसेस ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग equal length and equal volume placed in air have different resistances. The two wire must क्या होगा? Be of different materials. क्या होना चाहिए? Be of different material. ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बोला जा रहा है कि टू पीसेस ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग इक्वल लेंथ एंड इक्वल वॉल्यूम प्लेस्ड इन एयर हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। क्या होगा? डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। क्वेश्चन है आपका, द टू पीसेज ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग इक्वल लेंथ एंड इक्वल वॉल्यूम प्लेस्ड इन एयर हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। दो वायर हैं जिनके क्या हैं? सेम लेंथ हैं, सेम वॉल्यूम है और वो दोनों वायर को हवा में रखा गया है। देन दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। देन क्या होगा? द टू वायर्स मस्ट क्या होंगे? बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 152। द प्रोसेस ऑफ जिंक लेमिनेशन कोटिंग ऑन द आयरन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको जस्तीकरण। ठीक है, या तो क्या बोलेंगे? यसद लेपन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज 153 नंबर। द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज ऑप्शन नंबर बी होगा द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज द theoretically the lowest temperature that is theoretically possible. ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर। और देखिए ये JPSC प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ऑप्शन नंबर ए, द distance between the earth and the sun. One astronomical unit is the average distance between the earth and the sun. The next question है 155 number. The fish can survive inside a frozen lake because fish can survive inside a frozen lake because water near the bottom does not freeze. Water near the bottom does not freeze. Next question है 156 number. The SI unit of electric flux is SI unit of electric flux क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. And the next question, a hollow metallic ball carrying an electric charge possesses no electric field at points. A hollow metal ball carrying an electric charge possesses no electric field at points outside the sphere on its surface inside the sphere. आंसर होगा सी नंबर, inside the sphere. नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर. द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ. जो बल्ब होता है वो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का. ऑप्शन नंबर डी. द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर. द कॉइल इन ए हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर. जो हीटर का वायर बना होता है कॉइल, वो द कॉइल इन ए हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर सी, साइंटिस्ट। द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन सनलाइट दैट कॉजेज टैनिंग एंड सब सन बर्निंग ऑफ ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन सनलाइट दैट कॉजेज टैनिंग एंड सन बर्निंग ऑफ ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर, इफ 10 bulbs each of 100 watt remains switched on for 1 hour daily, then the total electricity consumed every day would be, कितना होगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 163 नंबर, RRB ASM JG 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर। ये देखिए कौन कौन से एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, NDA, PPCS, IS, BPSC, JPSC, CDS, RRB ASM और इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्या बोले, तड़ित चालक का जो कंडक्टिंग लाइटनिंग कंडक्टर का जो इन्वेंटर है वो कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये देखिए हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर, ए मैन सिटिंग ऑन a rotating stool with his arms outstretched, if suddenly he folds his arm, the angular velocity of the man would, क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या बोले क्वेश्चन? ए मैन सिटिंग ऑन ए रोटेटिंग स्टूल, रोटेटिंग मतलब वो रोटेट करने वाला स्टूल है, विथ हिज आर्म्स outstretched, if suddenly he folds his arm, the angular velocity of the man would इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर, ये UPPCS प्री 1990 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पारामैग्नेटिक, इसमें कौन सा मटेरियल है जो पारामैग्नेटिक है? तो इसमें क्या है? क्रोमियम है पारामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक, इसमें कौन सा मटेरियल डाईमैग्नेटिक है? तो इसमें है बिस्मुथ। ऑप्शन नंबर बी, बिस्मुथ आपका डाईमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय ऑस्टर्ड, ऑस्टर्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, यहाँ पे केवल थॉमस एडिसन लिखा हुआ है, तो ये थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन। हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप, एन ईयरली फॉर्म ऑफ द थर्मोमीटर? हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप, एन ईयरली फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर? तो थर्मोस्कोप एन ईयरली फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर का जो इन्वेंटर है वो कौन है? चार्ल्स एफ रिचर, चार्ल्स एफ रिचर। ऑप्शन नंबर बी। हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप एन ईयरली फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का जो अर्ली फॉर्म था थर्मोस्कोप, और जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स एफ रिचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का थ्योरी किसने दिया था? गुरुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर, लेंस लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, लेंस लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण। लेंस लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर दैन क्लाउड फ्री नाइट्स बिकॉज ऑफ, क्लाउडी नाइट्स जो बादल से घिरे हुए रात होते हैं, आर वार्मर दैन क्लाउड फ्री नाइट्स, वो क्लाउड फ्री खुला आसमान वाला या तो विदाउट क्लाउड वाले रात की तुलना में क्लाउडी रात मतलब बादल से घिरे हुए रात क्या होते हैं? ज़्यादा वार्मर होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं। वो क्यों होते हैं? लैंड सरफेस रेडिएशन, लैंड सरफेस रेडिएशन के कारण।
लैंड सरफेस रेडिएशन। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रॉन? चैडविक, जिसका फुल नेम क्या है? जेम्स चैडविक। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। यहाँ पे केवल ऑप्शन में है चैडविक, तो इसलिए हो जाएगा चैडविक, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ये कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। यूपी PCS प्री 1995, 1996, झारखंड PCS प्री 2003। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA 2010 में पूछा गया क्वेश्चन 174 नंबर। फॉर ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज along the radius। क्या बोले? फॉर ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज along the radius। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB SMGG 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ। द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ। एटॉमिक न्यूक्लियस का जो साइज होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। क्या बोले? द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक परमाणु नाभिक का जो साइज होता है और उस वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन? तो पॉजिट्रॉन का जो खोज किया, आविष्कार किया था, वो कौन था? एंडरसन। Positron was invented by Anderson। Okay, next question 177 number। The antiparticle of the electron is called positron। ये पोजिट्रॉन ही है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रिनो? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रिनो? तो न्यूट्रिनो का इन्वेंटर है पॉली। ठीक है, पॉली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोवेव ओवन, मतलब ओवन मीन्स चूल्हा। माइक्रोवेव ओवन कंज्यूम्स लेस पावर ड्यू टू। माइक्रोवेव ओवन जो होता है लेस पावर को कंज्यूम करता है, क्यों? स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर। द सन इज कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग एनर्जी एंड येट is surface temperature is nearly constant at 6000 degrees Celsius। The constancy of solar temperature is due to fusion, जिसको संलयन बोलते हैं। इसमें जुड़ता है दो परमाणु या कोई भी नाभिक, और इसका ऑपोजिट होता है फ्यूजन, जिसमें उस ब्रेकआउट होता है। ठीक है। The sun is constantly radiating energy and yet its surface temperature is nearly constant at 6000 degrees Celsius। The constancy of solar temperature is due to fusion, संलयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन NDA 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेटल पाइप्स यूज टू कैरी वाटर समटाइम्स बस्ट इन द वाटर, दिस इज बिकॉज। मेटल पाइप्स used to carry water, metal pipes used to carry water sometimes burst in the winter, this is because water expands when it freezes। वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेज। क्या बोला जा रहा है कि मेटल पाइप्स यूज टू कैरी वाटर समटाइम्स बस्ट इन द विंटर। ये ठंडे के मौसम में जो मेटल पाइप्स होते हैं वो फट जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेज। जब वाटर जम जाता है तब क्या होता है? वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेज, एक्सपेंड करता है। ठीक है, जब ये फ्रीज मतलब वो जम जाता है वाटर, तब क्या करता है? ये एक्सपेंड करता है, जिसके कारण क्या होता है? मेटल पाइप फट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट द मेजॉन्स आर। द मेजॉन्स आर, मेजॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल, ये सब हैं। ऑल ऑफ दिस। ठीक है, द मेजॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 183। If three identical resistors, each of resistance are connected in a parallel, then the equivalent resistance of the three resistors will be। क्या हो जाएगा? R/3। पैरेलल में जोड़ा गया है किसको? रेजिस्टर्स को, तो हो जाएगा R/3। ठीक है, R/3। क्लियर?
उसके बाद है नेक्स्ट 184 नंबर, इन समर सीजन ए फैन गिव्स अस रिलैक्सेशन बिकॉज, गर्मी के दिनों में जो पंखा है वो हमें बहुत राहत पहुंचाता है, वो क्यों? इन समर सीजन ए फैन गिव्स अस रिलैक्सेशन बिकॉज, क्यों? आवर स्वीट वेपोराइज वेरी क्विकली, क्योंकि हमारा पसीना जो है बहुत जल्दी से वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण वो हीट हमारे बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इवापोरेशन के लिए उसको हीट की ज़रूरत होती है और वो हीट एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी से, इसलिए हमारा बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है, ठंड महसूस होती है, हमें राहत महसूस होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर, एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज इज, क्या होगा, इक्वल टू 1। The ratio of the velocities of X-rays and gamma rays is 1. Next question 186 number. The nuclear force exists between, nuclear force exist करता है किसके बीच में, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 सब में। ठीक है, the nuclear force exists between प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन and न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन all of these। एनडीए 2010 में फिर पूछा गया क्वेश्चन है 187 नंबर का, इन द फॉलोइंग रेज फेयर विच वन इज फाउंड टू बी नेचुरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो रेज फेयर है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? ठीक है, कौन सा पेयर नेचुरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो इसमें है एक्स रेज एंड गामा रेज, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 188 नंबर, द न्यूक्लियर फोर्स इज, क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड स्पिन डिपेंडेंट। नाभिकीय बल जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड स्पिन डिपेंडेंट। ओके, स्पिन डिपेंडेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर फोर्स रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव ओनली अप टू, कितना तक होता है, 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर तक। द न्यूक्लियर फोर्स रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव ओनली अप टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड थ्रू ए बार मैग्नेट। The magnetic lines of force produced through a bar magnet don't cross anywhere in the magnet, ये क्रॉस नहीं करते हैं, don't cross anywhere in the magnet। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर, द न्यूक्लियर फोर्स इज, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट 192 नंबर क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल। द फेनोमेनन ऑफ नेचुरली radioactivity was invented by Henry Becquerel। The phenomenon of natural radioactivity was invented by Henry Becquerel। Next question 193 number, the phenomenon of artificial radioactivity was invented by, क्या बोला जा रहा है, artificial radioactivity was invented by रदरफोर्ड। आर्टिफिशियल मानव निर्मित जो इसको बोला जाता है, ठीक है, ये इसका जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। और नेचुरली जो किया गया था वो रेडियोएक्टिविटी का आविष्कार वो किसके द्वारा, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर, द एलिमेंट ऑन विच द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव फीचर्स वेयर एक्सपेरिमेंटेड। द एलिमेंट ऑन विच, वो कौन सा एलिमेंट है जिस पर फर्स्ट आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी फीचर्स को एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंड एलिमेंट ऑफ एवरी नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज, द इंड एलिमेंट ऑफ एवरी नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज कार्बन, क्या है, कार्बन। द इंड एलिमेंट ऑफ एवरी नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज कार्बन। Next question 196 number, on which of the following specific resistance of a conducting wire depends, on which of the following specific resistance of a conducting wire depends, length of the wire, cross sectional area of the wire and on the matter of the wire। ये भी नहीं, ये नहीं है,
जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स करता है, वो किस पे करता है, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, बट नॉट ऑन द मैटर ऑफ द वायर। मैटर ऑफ द वायर पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ मतलब डिसइंटीग्रेशन का मतलब ही हो गया टूटना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे मतलब टूट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई इज। द फॉर्मेशन ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई इज। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन का ये जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, वो फ्यूजन था तो ये हो जाएगा फ्यूजन। ये उसमें था नाभिक के विखंडन, इसमें हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद 199 नंबर क्वेश्चन है एटम बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। एटम बम जो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो किस पर बेस्ड होता है, एटम बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, कौन, एटम बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम का सिद्धांत। एटम बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है किस पे, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, मतलब एटम बम परमाणु नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो काम करता है किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपके फिजिक्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, ओके। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ओके। तो आप सभी इन क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले एग्जामिनेशंस में आप फिज़िक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। थैंक यू।